तो 3 दिन तक चला हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान सामने आया और कहा कि 3 दिन के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार मुद्दों से भागती हुई दिखाई दी। क्या कुछ कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। विधानसभा का 3 दिन का शीतकालीन सत्र आज जो है समाप्त हो गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स से बात करते हैं। सर, 3 दिन के शीतकालीन सत्र को आप एक विपक्ष के तौर पर किस तरीके से देखते हैं? क्या लगा आपको? सरकार ने आपके सवालों के जवाब दिए और जिस तरीके का बिजनेस सरकार की तरफ से विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए बनाया गया था, क्या वो एक अच्छा है और आने वाले वक्त में हरियाणा को उसका फायदा होगा? धन्यवाद। देखिए, आपका एक तो पर 3 दिन का जो शीतकालीन सत्र था, एक किस्म से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया। हमने प्रिविलेज लेके आए, हमने कॉल टेंशन लगाए, उसका कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से कोई जवाब नहीं मिला। चाहे वो शराब घोटाला था, खनन घोटाला था, हमारे किसानों का जो बारिश से जो फसल खराब हुई उसका था, युवाओं के रोज़गार का था, हमारे जो अभी लेटेस्ट जो शराब से 20 लोगों की जो मृत्यु हुई है यमुनानगर के अंदर, उसकी बात थी। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें थी, चाहे वो सड़कों की बात थी, चाहे वो किसान की बात थी, चाहे युवाओं की बात थी, चाहे मजदूर की बात थी। तो हर प्रकार से जिनके ऊपर थी, तो उसका कोई शांतिपूर्ण तरीके से जवाब ना देना, ये विपक्ष का के नाते हमने सारी आवाज़ उठाई। पर ये पक्ष की तरफ से एक किस्म से फेलियर है और हरियाणा की जनता की आवाज़ को विधानसभा में जो हम लोगों की जिम्मेवारी लगी उसको उठाने का हमारा काम है, पर उस आवाज़ को सुनने के बजाय दबाने का काम किया जाता है। संकल्प यात्राएं जो हरियाणा में चल रही हैं उसकी बात करें तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो एक सरकार का जो दावा है कि वो कहीं ना कहीं आम आदमी को सरकार की सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, 9.5 साल से पहले कहाँ थे ये कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना और पूरा प्रचार बीजेपी का प्रचार करना। क्योंकि आप कांग्रेस के एमएलए हों या किसी जजपा के, बीजेपी के किसी, जहाँ बीजेपी के एमएलए या जजपा के एमएलए, आप उन तो बुला रहे हो, क्या और एमएलए नहीं है क्या? हारे हुए एमएलए को आप उनको जो इलेक्शन लड़ा है उनको बुला रहे हो, वहाँ कार्यकर्ता। प्रॉपर पूरा बीजेपी का प्रोग्राम है ये। कोई इन्होंने इन लोगों से, जनता से इन्होंने कोई मतलब नहीं। अब इलेक्शन सिर्फ आया तो इन्होंने लोगों के बीच जाना था। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो पहचान पत्र का था उससे पहले क्या क्या, उसके बाद जो किसानों की बात थी वो क्या क्या, वृद्धा पेंशन का क्या क्या, बिजली के जो छापे डल रहे हैं, ओवरलोडिंग के जो छापे डल, क्या क्या, ये जो सिर्फ और सिर्फ इसकी मुख्यमंत्री की एक सोच है कि घी पियो और मौज लो। एक सवाल मेरा ये भी है कि सर, जब भी विधानसभा का कोई भी सत्र अगर आता है तो उसके अंदर जो है बेरोजगारी का मसला जो विपक्ष की तरफ से उठाया जाता है, आंकड़े उठाए जाते हैं, CMII का जिक्र होता है, विपक्ष अपनी बात कहता है, लेकिन आखिरी में मुख्यमंत्री एक बार फिर परिवार पहचान पत्र की बात कहकर उन आंकड़ों को जो खारिज कर देते हैं। जितनी बेरोजगारी दर CMII दर्शाती है उससे बहुत ही कम सरकार अपनी जो है बेरोजगारी मानती है। वो कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र के साथ हमारे पास सबकी एक सेल्फ डिक्लेयर्ड जो है वो आंकड़ा है। इसको लेकर क्या कहेंगे बेरोजगारी पे? देखिए, मुख्यमंत्री अपने मुँह में मिट्ठू हो रहे हैं और अपनी पीठ को खुद थपथपा रहे हैं। हरियाणा के युवाओं से पूछो कि कितने रोजगार मिले, हरियाणा के प्रत्येक उस व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारी आय कितनी दुगनी हुई, किसान से जाके पूछो तुम्हारी आय कितनी दुगनी हुई। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये तो हरियाणा की जनता बताएगी। आने वाले समय में लोग भी कहेंगे कि थारी वोट भी पोर्टल से डालेंगे लोगों को। ये पोर्टल की गवर्नमेंट है, ये पूर्ण रूप से टोटल ही ये गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। मेरा आखिरी सवाल कि विधानसभा में जो जींद जिले के एक स्कूल के अंदर बच्चियों के साथ कथित तौर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मामला सामने आया था, उसमें जो गीता भुक्कल और डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के बीच में जो कुछ शब्द या बयान दिए गए, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और सरकार ने जो हाई कोर्ट से उसकी जांच करने का एक प्रस्ताव पास करवाया था, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक विधानसभा की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला काम था और ये जो सदन में जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ। सदन की कार्रवाई है, सदन में ही रहनी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर आप सारी सीटिंग जजों से जांच कराना चाहते हो तो खनन घोटाले की भी जांच कराओ, रजिस्ट्री घोटाले की भी, शराब की भी कराओ, जो पेपर लीक घोटाले की भी कराओ, जो आपके चेयरमैनों के ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले उसकी भी कराओ। तो बहुत ऐसे हैं जिनकी अगर आप कराना चाहते हो तो नहीं, शब्दावली कोई भी हो अच्छी रखनी चाहिए। धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स, जिनका कहना था कि 3 दिन का जो विधानसभा का सत्र रहा उसमें सरकार जो है विपक्ष के मसलों से जो है भागती हुई नजर आई। विपक्ष के सवालों के पूरी तरीके से जवाब जो है सरकार नहीं दे पाई। चंडीगढ़ से कैमरामैन अंकित के साथ ओपी शर्मा, हर खबर।